स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. राइट, we all know that कि plant can grow throughout their life. Reason behind they have meristematic cells. Right? Anatomy में हमने पढ़ा था कि meristematic cells के पास एबिलिटी होती है टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. दैट्स वाई प्लांट अपनी पूरी जिंदगी ग्रो कर सकते हैं. बट क्या ग्रो नहीं करता है ना, कहाँ पे डिटर्मिनेट ग्रोथ आ जाती है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली पहले हम बात करेंगे ग्रोथ पे, देन हम बात करेंगे डेवलपमेंट पे. ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के बारे में. ठीक है, एंड देन कुछ छोटे कंसेप्ट्स है इसमें लाइक सीड डोर्मेंसी, वर्नलाइजेशन, ओके, फोटोपीरियोडिज्म, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से नीट में हमें 2 क्वेश्चंस मिलते हैं. ओके, तो विल स्टार्ट विथ ग्रोथ पार्ट फर्स्ट. ओके, तो हम शुरू करेंगे ग्रोथ के साथ. प्लांट ग्रोथ. ग्रोथ कैसा है बच्चों? ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज. ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम एनर्जी. तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, पिक्चर आपको ग्रोथ शो कर रहा है, कैसे एक सीड सो की गई एंड फिर वो ऐसे 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 बड़ा हो गया, यू नो, देखो लीव्स आ गई लाइक दिस. तो ग्रोथ इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना. एक बार प्लांट की ग्रोथ शुरू हो गई तो वो हो गई. ठीक है, मतलब वापस वो ऐसे बैकवर्ड नहीं आएगा. राइट, एंड इसमें क्या होता है, आपका सेल का साइज इंक्रीज होता है. ठीक है, आपका ऑर्गन का साइज इंक्रीज होता है. ये सब होता है ग्रोथ में. ओके, एंड ग्रोथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं. ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं ग्रोथ के, इफ आई टॉक अबाउट ग्रोथ का डिफाइन, तो क्या है ग्रोथ की डिफाइन? इट इज, आप लिख सकते हैं बच्चों मेरे साथ साथ, इट इज irreversible increase in size, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, या हम बोल सकते हैं साइज ऑफ ऑर्गन. ठीक है, तो इट इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ ऑर्गन. बच्चों आपने ग्रोथ के बारे में 11th में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, है ना. जो लिविंग थिंग्स के फीचर्स होते हैं, है ना, उसमें से एक फीचर हमने ग्रोथ पढ़ा है. राइट, ओके. तो ग्रोथ जब होता है बेटा, है ना, ऐसे क्या क्या लाइक चीजें होती है जब ग्रोथ होता है. तो पहला है एनाबॉलिज्म होगा. एनाबॉलिज्म मतलब क्या है बेटा? एनाबॉलिज्म मतलब बायोसिंथेसिस. ठीक है, जब भी ग्रोथ हो रही है तो एक सेल में क्या होगा, काफी चीजों का बनना होगा, प्रोटीन्स बनेंगे. राइट, तो ये मतलब चीजों का बायोसिंथेसिस होगा, दैट इज एनाबॉलिज्म. जब कुछ बनता है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. ठीक है, और जब कुछ टूटता है, तोड़ फोड़ होता है, लाइक रेस्पिरेशन हुआ, तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी. तो जब भी ग्रोथ हो रही है तो एक प्लांट में हमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों दिखाई देगा. कैटाबॉलिज्म क्यों होगा, आपको समझ में आ गया है. कैटाबॉलिज्म होगा मतलब दैट इज रेस्पिरेशन, है ना. कैटाबॉलिज्म होगा मतलब रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से आपको अल्टीमेटली क्या है, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी से ही क्या होगा, ग्रोथ होगा, है ना. ग्रोथ कर रहा है तो एनर्जी चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना. हमने कहा है कि डिवाइडिंग सेल्स को एनर्जी वैसे भी ज्यादा चाहिए होता है. एंड इफ यू कंपेयर कि जब ऐसा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है कि कैटाबॉलिज्म? बच्चों आपका एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, है ना. बायोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा होगी. ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं देखूं ग्रोथ का, तो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल. हमें पता चल गया है ग्रोथ कैसा है, it is irreversible.
ठीक है, दिस इरिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल गार्ड सेल्स है ना, तो गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है, वो स्वेल करती है, फिर वाटर चला जाता है, तो वो वापस अपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। दैट इज नॉट ग्रोथ, ठीक है, दैट इज नॉट ग्रोथ। तो गार्ड सेल का साइज चेंज होता है ना, गार्ड सेल साइज चेंजेस, है ना, नॉट ग्रोथ। तो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्या हुआ, जो मैंने ऐसे बताया कि हाँ वो आपका स्टेम का ग्रोथ हो रहा है, रूट का ग्रोथ हो रहा है, दैट इज ग्रोथ। ओके, देन मजेदार चीज है कि ग्रोथ कैन बी क्वांटिफाइड, है ना। क्वांटिफाई मतलब क्या हुआ बेटा, कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजरेबल। हम ग्रोथ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, है ना, जिससे आप प्लांट ग्रोथ पता कर सकते हो कि कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, समझ में आ गया ग्रोथ के बारे में अच्छे से? चलिए देखिए, all plant cells are descendants of the zygote, that is fertilized egg। प्लांट में भी यही होता है ना, हमने देखा है डबल फर्टिलाइजेशन, ओके, एंजियोस्पर्म में तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट ही बेटा क्या होता है, डेवलप करता है इनटू अ मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, फॉर्मिंग रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, एंड देन दे इवेंचुअली डाई। तो ये देख रहे हैं आप ग्रोथ, ये ग्रोथ जो है बेटा ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार 8 सेल एम्ब्रियो आ गया फिर वो वापस जाइगोट नहीं बन सकता। एंड आप देख रहे हैं जब ग्रोथ हो रहा है तो साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, ओके, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ओके। तो इस तरह से जाइगोट से 2 सेल, 8 सेल, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट एम्ब्रियो, टर्बिडो एम्ब्रियो एंड देन मैच्योर प्लांट बन जाता है। सो प्लांट ग्रोथ किस टाइप के होते हैं? प्लांट ग्रोथ पहला दे रखा कि इट इज ओपन फॉर्म। प्लांट ग्रोथ ओपन टाइप का है, मतलब न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं, है ना, न्यू सेल्स आर एडेड ऑलवेज। न्यू सेल्स बेटा ऐड होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूं बच्चों, तो एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ इज डिटर्मिनेट, है ना, एक टाइम के बाद हाइट वगैरह ये सब नहीं बढ़ता, है ना। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में दे शो ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया डिटर्मिनेट, तो क्या प्लांट में ये वर्ड है डिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट ऑफ कोर्स है, indeterminate and determinate। बेटा इनडिटर्मिनेट मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट ग्रोथ अकर थ्रू आउट देयर लाइफ। तो आपको मैंने कहा कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसकी वजह से क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ इनमें ग्रोथ होती है ना। कंप्लीट प्लांट growth occur throughout life, ठीक है। तो कंप्लीट प्लांट की ग्रोथ कैसी है, पूरे प्लांट की ग्रोथ कैसी है, इनडिटर्मिनेट। क्योंकि अगर आप देखो ये स्टेम है ना, तो स्टेम जो है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हाइट में बढ़ता ही जाएगा। तो अगर हम देखिए कंप्लीट प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, कंप्लीट प्लांट की जो ग्रोथ होती है दैट इज इनडिटर्मिनेट। अब इनमें डिटर्मिनेट क्या होता है, अगर आप लीफ की बात करो फॉर एग्जांपल, है ना, तो प्लांट का ऑर्गन हो गया लीफ, है ना, तो लीफ का एक पर्टिकुलर साइज आने के बाद तो लीफ ग्रो नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे नीम का लीफ है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज है, वो साइज जब उसने अटेन कर लिया उसके बाद वो लीफ और ग्रो नहीं करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि नीम की लीफ ग्रो कर करके बनियान ट्री जैसी लीफ बन जाएगी, यू नो, ऐसा नहीं होगा। तो डिटर्मिनेट मतलब प्लांट ऑर्गन जो होते हैं दे शो डिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब एक फिक्स साइज तक, है ना, मतलब एक फिक्स
साइज तक दे विल ग्रो. एग्जाम्पल लीफ, है ना. अब रोज का लीफ का अलग साइज होता है, बनाना का लीफ का अलग साइज होता है, तो सबका लीफ का अलग साइज है. तो वो कैसी ग्रोथ हो गई, तो वो डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गई, है ना. अगर मैं बोलूं एज अ होल प्लांट शो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, बट कुछ पार्ट ऑफ प्लांट शो डिटर्मिनेट ग्रोथ. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें तो जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है ना. ग्रोथ कैसा है बेटा, इट इज लोकलाइज्ड, मतलब अकर एट फिक्स लोकेशन. जो ग्रोथ होता है ना प्लांट में, वो होता है अकर एट फिक्स लोकेशन. कैसे, ठीक है. जैसे ये आपका प्लांट है, अब यहाँ पे आपका कौन सा मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम, है ना. यहाँ पे आपका एपिकल मेरिस्टम है. तो बेसिकली फिक्स लोकेशन क्या हो गया, फिक्स लोकेशन मतलब क्या हो गया, इट अकर्स ओनली इन मेरिस्टम एरिया. इट अकर ओनली इन मेरिस्टम एरिया, मतलब जहां पे मेरिस्टम एरिया होगा वहीं पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा. तो ग्रोथ इज लोकलाइज्ड. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे आपकी कुछ अगर मेरिस्टम की सेल्स रह गए ना, तो वहां से आपको लीफ वगैरह देखने को मिल सकती है. अच्छा, साथ ही साथ आपके यहाँ पे क्या होता है बेटा, लेटरल मेरिस्टम होता है. क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है. लेटरल मेरिस्टम की वजह से क्या होता है, गर्थ इंक्रीज होता है ना. गर्थ इंक्रीज होता है, एंड दिस इज योर लेटरल मेरिस्टम इज बेसिकली योर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, गर्थ बढ़ना. एक प्लांट का अगर गर्थ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज रिगार्डेड एज सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है. ओके, और पॉइंटर्स देखते हैं. प्लांट डिफरेंशिएशन इज ओपन. प्लांट डिफरेंशिएशन इज ओपन मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना. मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करेंगी बेटा, वो डिवाइड होते रहेंगी, है ना. वो डिवाइड होते रहेंगी. अब समझो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, टिप पे है ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो ये ग्रो हो सकती है, एंड ग्रो होने के बाद ये डिफरेंशिएट होगी, है ना. ग्रो होती है और फिर डिफरेंशिएट होती है ना. डिफरेंशिएट होता है तभी बेटा आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन हुआ तो आपकी डिफरेंट प्राइमरी ऑर्गन्स और ये सब बनेंगे, राइट. डिफरेंशिएशन होगा. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिफरेंशिएट होती है तभी परमानेंट सेल्स बनते हैं, है ना. जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होंगे तो परमानेंट सेल्स बनेंगे. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैन ग्रो एंड डिफरेंशिएट. तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा, आपका लीफ बनेगा, राइट. अब बेटा इनमें से ही अगर कोई सेल मैंने यूज किया इन टिश्यू कल्चर आप समझते ही हैं. हम एक मीडिया में अगर मैंने मीडिया आता है, अगार का मीडिया आता है, उसमें मैं डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और सब डाल दूं, विटामिन्स वगैरह डाल दूं, है ना, आपकी बायोमोलिक्यूल सब डाल दूं, तो क्या होगा, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में तो एक पूरा जो कल्चर बनता है उसे हम मतलब एक पूरा क्या बोलते हैं, सॉलिडिफाइंग मीडियम हम अगार यूज करते हैं, राइट. और उसे हम ट्यूब में या कॉनिकल फ्लास्क में ऐसे मीडिया पोर कर देते हैं. अगर उसमें मैंने ये कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल पोरन किया तो उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, एंड वो ग्रो करेगा. कोई भी पार्ट आप लेके प्लांट का कोई भी पार्ट, पर हाँ ऑफ कोर्स वो मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए, मतलब शुड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. वो पार्ट लेके हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनको हम और क्या बोल सकते हैं, दे आर टोटीपोटेंट सेल्स. टोटीपोटेंट सेल मतलब क्या हुआ बेटा, टोटीपोटेंट सेल मतलब क्या हुआ, टोटीपोटेंट सेल मतलब they have the ability to differentiate into anything.
क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, और वो डिफरेंशिएट हो के पूरा प्लांट बना सकते हैं। मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैंने उठाए और मैंने इनको टिश्यू कल्चर करवाया तो ये पूरा प्लांट बना देंगे। समझ में आया? ये पूरा प्लांट बना देंगे। समझ रहे बात को? तभी ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इन्हें हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स है ना। अब इनके पास अभी ये डिवाइडिंग है, ये डिफरेंशिएट नहीं हुए, परमानेंट नहीं बने हैं, ठीक है। तो इनके पास एबिलिटी रहती है ये पूरा प्लांट वापस बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन है हम लोग, तो हमारा जो बोन मैरो है उससे हम बोन मैरो से ऐसे नहीं मैं लीवर बना दूंगी, नो, बोन मैरो से हम केवल ब्लड सेल्स बना सकते हैं, ओके, हम सिर्फ ब्लड सेल्स ही बना सकते हैं। लेकिन प्लांट में अलग केस है। प्लांट में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल अगर हम लेते हैं तो उससे हम पूरा प्लांट फिर से बना सकते हैं, है ना। उस टेक्निक को कहा जाता है टिश्यू कल्चर, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर टोटिपोटेंट इन नेचर। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर टोटिपोटेंट इन नेचर, और टोटिपोटेंस की वजह से दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ओके, क्लियर हुआ? तो अभी जो हम बात किए थे जरा थ्योरी भी हम देख लेते हैं। So plant growth continues throughout their life due to the presence of meristems. Meristematic cells have the capacity to divide and self-perpetuate. The growth where new cells are always added to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth. तो plant shows open form of growth, है ना, आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली देखो आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम शो किया हुआ है, ये शूट शो किया हुआ है, ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये एनाटॉमिकल स्लाइड है आपकी स्टेम की, है ना। तो दिस इज बेसिकली जो रूट, लीफ, स्टेम है ना, दे ऑल आर दी प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, ओके। Plant growth is generally indeterminate, okay, and plant shows primary growth as well as secondary growth. Now what is primary growth? It occurs due to root apical meristem and shoot apical meristem. It causes the elongation of plant along their axis. जो primary growth है वो apical की वजह से होती है, चाहे वो root पे present हो या shoot पे present हो, है ना। यहाँ पे ये root, सॉरी ये shoot का है ना, शूट टिप, और ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है। देन बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होता है जो गर्थ में बढ़ना होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में होता है एंड डाइकॉट में होता है, राइट। इट अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। दे कॉजेस इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स। अगर आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा है मेरे से तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। देखो ये सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम बता रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों कब होता है समझिए। प्राइमरी ग्रोथ हो गया बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ जो हुआ उसमें अगर हम देखें टीएस लेने पे हमें एपिडर्मिस मिल जाएगा, कॉर्टेक्स मिल जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड पिथ, ये सब चीजें हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या होता है, इसके बाद आप देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यहाँ पे अगर आप देखें जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको क्या दिख रहा है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यू हैव इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो पिथ है यहाँ पे कुछ सेल्स होती है ना पेरेन्काइमा की, जो इस फॉर्म में निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। क्या बोलते हैं उन्हें हम, मेड्यूलरी रेज। दे आर पेरेन्काइमा इन नेचर। अब ये जो पेरेन्काइमा सेल्स है ये डिफरेंशिएट करती है एंड ये लोग क्या बना देते हैं, डिफरेंशिएट करके ये लोग डिफरेंशिएट करके बना लेते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बन गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो एज अ होल ये बन गया आपका वस्कुलर कैम्बियम। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका वस्कुलर कैम्बियम, ये बन गया आपका वस्कुलर कैम्बियम। नाउ वस्कुलर कैम्बियम जो है इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम,
ठीक है, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टम एंड इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो अब जब सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो नेचुरल सा बात है गर्थ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन गया है, राइट। अब ऐसे जब एक्सपेंशन होगा तो आपका जो कॉर्टेक्स का रीजन है, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ लाइक पैरेन्काइमा सेल्स, है ना। तो वो कॉर्टेक्स का रीजन, वो जो सेल्स है वहां पे टूटना शुरू करेगी। टूटेंगे तो फिर वहीं में से कुछ सेल्स जो है वो क्या होंगी, वो मतलब डी डिफरेंशिएशन करेंगी एंड दे विल फॉर्म कॉक कैम्बियम। क्या बना देंगे, कॉक कैम्बियम। आप देख सकते हैं कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम बनाया है ना। अब कॉक कैम्बियम फिर कॉक बनाएगा। तो बेसिकली जो कॉक कैम्बियम बना और ये जो आपका वास्कुलर कैम्बियम बना, जिसने वास्कुलर कैम्बियम ने फिर क्या किया, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाया। तो दे ऑल कम इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लेटरल मेरिस्टम आपका बन रहा है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम बन रहा है। समझ आया ये बात? रिवाइज हुआ ना एनाटॉमी? ओके, सो ग्रोथ वाली बात हो गई कि प्लांट ग्रोथ जो है वो इनडिटर्मिनेट है ना। इट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ और इट शोज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हमें जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट में ही देखने को मिलती है। ओके, नाउ बच्चों, हाउ वी कैन मेजर ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, हाउ वी कैन मेजर प्लांट ग्रोथ, हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो बेटा अगर मुझे कोई बोले प्लांट ग्रोथ हम कैसे मेजर करेंगे? अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है ना। अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। बट डू यू थिंक कि प्रोटोप्लाज्म अपन मेजर कर सकते हैं? इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, है ना। तो ग्रोथ actually occur by increase in protoplasm. ग्रोथ जो है वो एक्चुअली होती है बाय इंक्रीज इन मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ा मतलब ग्रोथ हो रही है। बट प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना इज डिफिकल्ट, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इसे अपन मेजर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे मेजर करें? तो एक इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सैनोमीटर, ठीक है। ऑक्सैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेंथ, है ना। लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। फिर अगर आप देखो तो आप ड्राई वेट और फ्रेश वेट ये सब यूज कर सकते हो। किसका? लाइक लीफ का, है ना। अगर लीफ का ड्राई वेट, फ्रेश वेट आप मेजर करके, ड्राई वेट और फ्रेश वेट को मेजर करके आप पता लगा सकोगे लीफ में ग्रोथ कितनी हुई है ना। इनडायरेक्ट वेज है ना, ये सब इनडायरेक्ट वेज है। देन सरफेस एरिया देख सकते हो, अगर सरफेस एरिया बड़ा है, वही लीफ में सरफेस एरिया बड़ा है तो मतलब इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया, तो मतलब लीफ की साइज बड़ी है। फिर आप लेंथ देख सकते हो, लेंथ आप स्टेम का देख सकते हो बच्चों, रूट का देख सकते हो, पॉलन ट्यूब का लेंथ देख सकते हो, है ना। अगर फ्रूट का ग्रोथ मेजर करना हो तो वे करो तो पता चल जाएगा, है ना। तो ये सब तरीके इनडायरेक्ट वेज है। डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स बहुत टफ है, बट ये सब इनडायरेक्ट वे है जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं कि हाँ हमारा प्लांट कितना ग्रो हुआ है, ठीक है। सो ग्रोथ इज मेजरेबल
ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं. हाँ जी, ग्रोथ इज मेजरेबल. सो एट सेल्यूलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. Increase in protoplasm is difficult to measure directly, so growth is measured by parameters like increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. तो ये कुछ figures है यहाँ पे आपके इंसर्टिंग मेंशन है, कर लेते हैं. Cell number. A maize root apical meristem can produce more than इतना 17,500 new cells per hour. Cell size. Cell in a watermelon may increase in the size up to 350,000 times. Length, growth of a pollen tube, surface area, growth in the dorsiventral leaf. तो ऐसे ऐसे हम growth जो है वो प्लांट में देखते हैं. सो योर ग्रोथ कैसा है बेटा? ग्रोथ इज अ मेजरेबल वाली चीज. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं. डायरेक्टली इज नॉट पॉसिबल. इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेल नंबर, सेल साइज, लेंथ एंड सरफेस एरिया हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. है ना? ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. ये पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है ना? सो ये आपको मैंने बताया अबाउट ग्रोथ, है ना? ग्रोथ मेजर करने के क्या क्या पैरामीटर्स है वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं. ओके, थैंक यू.